दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर हुई मीटिंग को लेकर, उसके बाद में मीटिंग के बाद जारी शासन आदेश के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 40,000 पदों पर नई भर्ती के बारे में, इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर 22,000 पदों को लेकर, साथ ही संविदा भर्ती को लेकर एक बार फिर से जो विवाद है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार ने रातों रात संविदा भर्ती का फैसला लिया। अब उसके बाद सड़कों पर जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट बुक आ चुकी है चक्षु प्रकाशन के लिए। टीजीटी हिंदी, कला, गणित, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सभी विषयों की अलग अलग आपको अध्यायवार बुक मिलती हैं, क्योंकि आपकी तैयारी करने के लिए अभी आपके पास अच्छा समय है। अगर आप सही मायनों में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पहले चैप्टर वाइज बुक्स के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए, और ये बुक्स आप सभी के लिए काफ़ी फायदेमंद है, जिसमें आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही आप सभी के सॉल्व पेपर्स भी रखे गए हैं, प्रैक्टिस सेट भी आपको मिलते हैं, और अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन बुक्स के अंदर आप सभी को 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं। सभी क्वेश्चन की आपको व्याख्या, साथ ही आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलती है। तो देर किस बात की, इन बुक्स को भी परचेज करें अमेजोन या फ्लिपकार्ट से, या फिर अपने ऑफलाइन मार्केट से। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए संविदा भर्तियों के बारे में, आप जानते हैं कि संविदा भर्ती को लेकर हमेशा अभ्यर्थी चिंतित और परेशान रहते हैं, क्योंकि संविदा भर्ती होने से दो तरह के नुकसान पाए जाते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि आपकी नौकरी यहाँ पे परमानेंट नहीं होती है। अगर आपको नौकरी मिल भी जाए तो वो कितने साल तक रहेगी, कितने समय तक रहेगी, एक निश्चित समय सीमा होती है, जो कि बहुत कम देखने के लिए मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने या फिर 4 साल, 5 साल, या जो भी यहाँ पे सरकार की तरफ से नियम व कानून बनाए गए होते हैं। इसी के आधार पर संविदा की जब भर्ती होती है तो उससे दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वहाँ पे आप सभी को मानदेय भी कम देखने के लिए मिलता है, और जब शॉर्ट टर्म के लिए आपको कोई जॉब मिलेगी तो उसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी के अभ्यर्थी जब इंतजार करते हैं तो उनके मन में विचार आता है कि 20 से 22 साल तो वो कम से कम बैठकर नौकरी करेंगे, और भी अलग अलग प्रकार के लाभ मिलते हैं। लेकिन वही काम जब सरकार को कम पैसों में और कम समय के लिए मिल जाए तो सरकार इस प्रकार की कहीं ना कहीं संविदा भर्तियों को लागू कर देती है। सीधे तौर पर नुकसान कहीं ना कहीं विद्यार्थी या फिर छात्रों को ही होता है, जो भर्तियों की या कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करते हैं। अब एक बार फिर से संविदा भर्ती को लेकर सड़कों पर जनसैलाब आ चुका है, जिसके बारे में अलग अलग जगहों से अलग अलग जानकारी निकल कर आ रही है। अगर हम बात करें बिहार के अंदर सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर बक्सर जिले में ट्रेन पर पथराव किया गया। मुजफ्फरनगर की अगर बात की तो सड़कों को यहाँ से जाम कर लिया गया। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में आपके सामने जानकारी भी देखने के लिए मिलेगी कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर विरोध में बिहार के पटना, अगर बात की जाए मनेर सहित आरा, बेगूसराय, गया, बक्सर, ये सभी वहां के जिले हैं, जहां पर जगह जगह पर छात्रों के माध्यम से बुधवार को प्रदर्शन किया गया। बक्सर में ट्रेन रोकी गई, वहीं ट्रेन की अगर बात की जाए अन्य जगहों पर सड़कों को जाम किया गया, छात्रों ने प्रदर्शन किया गया। और उसके अलावा अगर बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने काफिले पर पथराव भी किया, जैसे कि मतलब पत्थरबाजी भी देखने के लिए मिला। इसके अलावा नीचे आप सभी के सामने कुछ और चीज़ें आप सभी के सामने लिखी हुई हैं कि अगर बात की जाती है विरोध प्रदर्शन के दौरान मुसविल थाना क्षेत्र के मुसंडा में अगर बात की जाए तो मोड़ पर अभ्यर्थियों ने सड़क पर टायर जलाकर आवागमन को बाधित किया। इसी दौरान पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का काफिला पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों के माध्यम से यहां पर पथराव कर दिया गया। इसको लेकर नीचे और भी तमाम जानकारी लिखी हुई है कि जयपुर के अंदर भी इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले, मतलब कि राजस्थान की बात की जा रही है। तो धीरे धीरे करके पहले बिहार से कहीं ना कहीं यहाँ से जो आप सभी का विरोध शुरू हुआ, अब ये जयपुर तक जा चुका है। अग्निपथ योजना की घोषणा को लेकर दूसरे ही दिन राजस्थान में विरोध देखने के लिए मिला, जिसके बारे में जयपुर के अंदर अगर बात की जाए कालवाड़ इलाके में युवाओं ने दिल्ली अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद में पुलिसकर्मियों के माध्यम से राजमार्ग को यहाँ से खाली करवाया गया। बाकी अग्निपथ योजना को लेकर आप क्या समझते हैं कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप जानते हैं कि 4 साल की जब भर्ती करवाई जाएगी और बार बार इस प्रकार की भर्तियां होंगी तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अपना एक महत्वपूर्ण समय निकाल देंगे बजाय किसी दूसरी भर्ती की तैयारी करने के लिए, और 4 साल के बाद फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। भले सेवानिवृत्त होने पर उनको यहाँ से जो धनराशि वो मिलेगी, लेकिन उसका इतना बेनिफिट नहीं मिलता, आप जानते हैं, क्योंकि जब परमानेंट सैलरी मिलती रहती है और नौकरी लगी रहती है उसका एक अलग ही फ़ायदा होता है। फिलहाल सरकार ने कहीं ना कहीं सेना के अंदर संविदा को लेकर जो फैसला लिया है, इसके बारे में अब सड़कों पर एक बार फिर से जनसैलाब उतर सकता है, और ये मामला हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी आपको बहुत जल्द देखने के लिए मिले। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बेसिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा शिक्षा मंत्री की मीटिंग के बारे में। कल देर रात को वीडियो बनाते हुए मैंने आप सभी को बताया भी था कि आज की तारीख में बेसिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा शिक्षा मंत्री की एक बैठक देखने के लिए मिली है, जिसको लेकर
बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से कुछ इमेजेस साझा करते हुए जानकारी दी गई थी, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं। इसी के बारे में उनके माध्यम से बताया भी गया था कि योजना भवन के अंदर लखनऊ और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसके अलावा बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा आयोजित हुई समीक्षा बैठक में बैठने का प्रतिभाग मिला। उसके बाद उन्होंने देर रात को यहाँ पर समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी भी दी है, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। अगर बात की जाए तो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के माध्यम से बताया गया कि परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपद तबादले नहीं होंगे, जिले के अंदर ही आपको जो तबादले हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की अगर बात की जाए तो इस साल अंतर जनपदीय तबादले आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। जो भी आपके तबादले होंगे वो आपको जिले के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि एक स्कूल से दूसरे स्कूल में आप सभी के तबादले करवाए जाएंगे, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। इसकी जानकारी कल की तारीख में यहाँ पर बताया गया। बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग की हुई बैठक के अंदर फैसला लिया गया। उसी को लेकर आज के समाचार पत्रों में भी आपको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि पति पत्नी और एक ही शहर में हो सकेगा तबादला। कल की तारीख में हुई बैठक के अंदर यहाँ बताया गया कि प्रदेश सरकार के माध्यम से समूह गाँव घा के कर्मचारी पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उन्हें एक ही जिले में नगर और स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकेगा। 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह गाँव के कर्मियों को उनके गृह जिले या फिर अगर बात करें समूह गाँव खा के कर्मियों को उनके गृह जिले को छोड़कर उनकी इच्छा के किसी भी तैनात जगह पर दे दिया जाएगा, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी यहाँ पर आप सभी के सामने लिखी हुई है। कल की तारीख में इसको लेकर जो आदेश है वो जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे तबादला नीति शासन आदेश जारी कर दिया गया है। आकांक्षी जिले में 2 साल बाद हो सकेगा तबादला, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 40,000 पदों पर भर्ती को लेकर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में। एक बार फिर से अगर बात की जाए तो यहाँ पे 40,000 पदों पर भर्ती के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि केंद्र सरकार के माध्यम से हाल ही में अग्निवीर योजना जो लागू की गई है उसके अंदर 40,000 से ज़्यादा पदों पे आपको जो भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें सभी 773 जिलों में आपका जो अभियान है वो चलाया जाएगा, मतलब कि पूरे देश की यहाँ से बात की जा रही है। सेना में अग्निपथ योजना के तहत अगर बात की जाए तो 7 महीनों में 40,000 जवानों की भर्ती होगी। 4 साल के कार्यकाल की अनुबंध पर रखा जाएगा, जिसके बारे में नीचे जानकारी लिखी हुई है कि नौसेना वायुसेना के अंदर 3,3500 पदों पर आपको भर्ती का जो लक्ष्य वो रखा गया है। इसके अलावा अगर बात की थल सेना के प्रमुख के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि पहले 180 दिनों के अंदर 25,000 से ज़्यादा भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और इसके अगले महीने के अंदर 15,000 अग्निवीरों की भर्ती होंगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे जो भर्ती होने वाली है वो 40,000 भर्तियाँ होंगी, जिसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के माध्यम से पुलिस सेवा में इसकी जो वरीयता है वो भी दी जाएगी। मतलब ये है कि अगर आप अग्निवीर में यहाँ से आवेदन करते हैं, 4 साल की नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो बाद में उत्तर प्रदेश में निकलने वाली भर्तियों के अंदर आपको यहाँ से जो वरीयता है वो देखने के लिए मिलेगी, जो कि पुलिस सेवा के अंदर देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अभी इसको लेकर विरोध भी आप सभी के सामने निकल कर आया है, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको स्टार्टिंग में दी है, क्योंकि यहाँ पे जो आप सभी को भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो सिर्फ 4 साल की होगी। 4 साल में आप सभी को 30,000 से लेकर 40,000 का वेतन दिया जाएगा और उसके बाद में आप सभी का रिटायरमेंट हो जाएगा। आवेदन करने की जो आयु सीमा होगी 17.5 साल से लेकर 21 साल के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। मान लीजिए आपकी आयु 21 से आपकी नौकरी लगती है तो 25 साल की उम्र में आपका रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद में आप सभी को 11.5 लाख से ज़्यादा सेवानिवृत्त होने की जो धनराशि वो सरकार के माध्यम से दी जाएगी। फिलहाल ये बात हो जाती है 40,000 भर्ती के बारे में, जो कि पूरे देश के अंदर आपको लगभग 773 जिलों में देखने के लिए मिलेगी, जिसकी प्रक्रिया अगस्त से ही शुरू कर दी जाएगी। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो भी अपडेट होती है सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर अब शासन स्तर से जो कार्यवाही है वो शुरू कर दी गई हैं और संभावना है कि अब यहाँ से सरकार के माध्यम से 22,000 सीटों को लेकर कोई सकारात्मक फैसला देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाने के बाद से लगातार अभ्यर्थी इन 22,000 सीटों को जोड़े जाने की मांग कर रहे हैं। और इस मांग की होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खुद ये आदेश दिया गया था कि जो भी यहाँ से तदर्थ शिक्षक हैं उनकी यहाँ से नियुक्तियों को ख़त्म करते हुए आगामी समय के अंदर नई शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड के माध्यम से निकाली जाए और यहाँ पे जो नई शिक्षक भर्ती से शिक्षक चयनित होंगे उनको नियुक्तियाँ दी जाए और तदर्थ शिक्षकों की सेवा को समाप्त कर दिया जाए। ऐसे तदर्थ शिक्षकों की संख्या 22,000 से ज़्यादा हो सकती है। इसको लेकर शासन की ओर से तमाम जो आदेश हैं पहले भी जारी हुए हैं। कल की तारीख में कार्यालय आदेश आपको देखने के लिए मिलता है, जिसकी तारीख लिखी हुई है 15/6/2022। इसके अंदर उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि 2000 के बाद से नियुक्त किए गए उन तदर्थ शिक्षकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये आदेश दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा है कि टीजीटी पीजीटी 2021 का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके अंदर कहा गया था कि तदर्थ शिक्षकों को यहाँ से आवेदन करने का मौका मिले और जो भी तदर्थ शिक्षक यहाँ से परीक्षा में बैठकर सफल होते हैं उनको यहाँ से भारांक देकर चयनित किया जाए। अगर वो चयनित होते हैं तो उनको यहाँ से शिक्षक बना दिया जाए, जैसे कि शिक्षा मित्रों के केस में हुआ था। अगर वो चयनित या फिर असफल हो जाते हैं ना,
असफल मतलब कि चयनित नहीं हो पाते हैं। और दूसरा यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो यहाँ पे प्रतिभाग ही नहीं करते हैं, मतलब कि कोई अगर तदर्थ शिक्षक आवेदन भी नहीं करता है भर्ती के अंदर, तो वो उसकी जो सेवा है वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। उसी को लेकर यहाँ से आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिली, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि वेटेज कैन बी गिवन इन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, मतलब कि इंटरव्यू के समय उनको यहाँ से जो वेटेज है वो दिया जाएगा। और ऐसे जो तदर्थ शिक्षक होंगे जो कि यहाँ से ना तो आवेदन करते हैं या फिर फेल हो जाते हैं, तो उनके पदों को जोड़कर यहाँ से नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। सरकार की तरफ से लगातार इस प्रकार के तमाम जो आदेश हैं वो जारी हुए, लेकिन अभी तक इसको ज़मीनी स्तर पर देखने के लिए नहीं मिला। उसकी सबसे बड़ी वजह थी विधायक मंत्री विधायकों के माध्यम से सरकार के ऊपर बनाया गया दबाव। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आज नहीं तो कल लागू करना ही पड़ेगा। एक बार फिर से तदर्थ शिक्षकों के यहाँ से जो वेतन है वो रोक दिए गए, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि ऐसे तदर्थ शिक्षकों को अगर वेतन दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। इन आदेशों को कड़ाई से पालन करते हुए तत्काल प्रभाव से तदर्थ शिक्षकों के वेतन रोक दिए जाएं और रिक्त पदों की जानकारी शासन को भेजी जाए। और अगर शासन यहाँ से मंजूरी दे दे तो टीजीटी पीजीटी के अंदर आपको 22,000 पद जुड़ते हुए दिखाई देंगे। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 22,000 पद अवश्य जुड़ेंगे। आज नहीं तो कल सरकार को जोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि 22,000 पदों का जो मामला है वो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सरकार कितनी भी हीला हवाली कर ले, जिस दिन इसको लेकर 1-2 अवमानना याचिकाएं लगेगी, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फटकार लगेगी, तो अगले दिन 22,000 पद आप सभी के सामने होंगे। अब देखना होगा कि सरकार कब तक यहाँ से इस मामले को रोकती है। फिलहाल अच्छी बात यह है कि आदेश जारी करते हुए तदर्थ शिक्षकों के वेतन को रोके जाने की जानकारी दी गई है। अब यहाँ से भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कितना इंतजार करना होगा, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब